नमस्कार। हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक उच्चिष्ट व निम्निष्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले इसकी कार्यविधि यानी वर्किंग रूल जो है वो कैसे होता है उसकी जानकारी सबसे पहले दी जाएगी। ये दो चरों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट हैं। सबसे पहले हमारा फलन जो भी होगा, चाहे वो एफ एक्स हो, यू हो, जेड हो, इन सब फलनों को उसकी जो कार्यविधि होगी वो किस तरीके से होगी वो ध्यान से सुने। इसके 3 रूल हैं। पहला रूल है कि दिए गए फलन का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। आंशिक अवकलन करने के बाद एक्स और वाई के मान प्राप्त करने हैं। चाहे इसके लिए हमें विलोपन विधि, बीजगुणनफल विधि और विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से हमें एक्स और वाई के मान प्राप्त करने हैं। मान प्राप्त होने के बाद उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर की कंडीशन। सेकंड नंबर की कंडीशन में क्या करेंगे कि कुछ सिंबल जैसे आर, आर का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन। उसके बाद है आपका एस, एस का मतलब होता है किसी फलन का एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन। और अगला सिंबल है टी, इस टी का मतलब होता है कि वाई के सापेक्ष 2 बार अवकलन। इन सभी मानों को ज्ञात करने के पश्चात इन बिंदुओं पर एक्स वाई के जो मान प्राप्त हो रहे हैं उन बिंदुओं पर आर एस टी निकालेंगे। पहले अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद जो भी एक्स वाई के मान प्राप्त होंगे उनसे कुछ एक अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आई तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में अपन लोगों को 3 कंडीशन चेक करनी है। तीसरे में कि आर टी माइनस एस स्क्वायर, जो भी अचर पद होंगे उनमें आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। यदि उसका मान आपका धनात्मक है यानी 0 से बड़ा है, ठीक है, तब हमें आर चेक करना है। उस कंडीशन में जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है एवं आर 0 से छोटा है, तो यानी पहली कंडीशन बड़ी, दूसरी कंडीशन छोटी, तो इस कंडीशन में फलन होगा मैक्सिमा। लेकिन यही जो सेकंड कंडीशन की बात करें कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हुआ और कहीं आर आपका 0 से बड़ा हुआ यानी धनात्मक हुआ, तो इस कंडीशन में मिनिमा होगा। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा हुआ यानी आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ऋणात्मक हुआ, तो इस कंडीशन में ये ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो इसे सबसे पहले नोट करना है, उसके बाद में एक क्वेश्चन लगाया जाएगा, तब इसकी जो कार्यविधि का कैसा कार्य कर रहा है वो पता चलेगा। चलिए अब इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि थोड़ा दिख नहीं रहा है, फोटो खींचने में साफ नहीं आया था। तो यहाँ हल से देखिए, कोई मान लो फलन है, उसमें अपन को उच्चिष्ट और निम्निष्ट की विवेचना करनी है। ये फलन दिया गया है, दिया है u बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 माइनस 6xy। इन दिए गए फलन कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ छोटे एक ब्रैकेट में जो कार्यविधि है शॉर्ट में लिख ली है, ठीक है। दिए गए फलन का हमें आंशिक अवकलन करना है। एक बार x के सापेक्ष, ये देखो पहला रूल है। तो दिए गए फलन का अपन लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन किया, तो डेल u अपॉन डेल एक्स का मान आया, एक्स क्यू है और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो होगा उसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हालांकि x के सापेक्ष कर रहे हैं और y की घात 3 के साथ में कोई भी x का पद नहीं है, तो ये अचर माना जाएगा, इसलिए जो इसका अवकलन है वो 0 होगा। उसके बाद आते हैं माइनस 6xy में। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने से x का अकेला होता है, इसलिए x का 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस का 6y। इसी प्रकार अपन लोग y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स क्यू का मान 0 रहेगा और y की घात 3 का हो जाएगा 3y स्क्वायर, माइनस 6xy का हो जाएगा माइनस का 6x, अचर पद है वो बाहर रहेगा, y का 1 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को अपन को 0 के बराबर रखना है। क्यों रखना है?
कार्यविधि के अनुसार, ताकि x और y के मान प्राप्त हो जा सकें। आपने समीकरण नंबर 1 लिखा, समीकरण नंबर 2 बनाया, यानी जो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया उसका समीकरण नंबर 1, और जो दूसरी बार किया उसका समीकरण नंबर 2। अब हमें किसी न किसी माध्यम से, जो भी अपन को विधि आती है उससे समीकरण 1 और 2 के माध्यम से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो विलोपन विधि तो लग नहीं रही, तो अपन ने समीकरण नंबर 1 उठाया, उस समीकरण 1 से किसी x और y का मान ज्ञात करने की कोशिश की। तो यहाँ एक कंडीशन नंबर 3 बन के आई, x² बराबर 2y। x² बराबर 2y में अगर y का मान देखा जाए तो x² बटे 2 अपन लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में जैसा रखा तो 3, फिर लिखा उसमें y², तो y² की जगह अपन ने रख दिया x² बटे 2, घात 2 है तो 2 लगा दी, माइनस 6x बराबर 0। उसके बाद सॉल्यूशन किया, इसकी घात खोली, घात खोलने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो आप देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से 3 कॉमन आ जाता है, यहाँ से x कॉमन आता है, तो यहाँ से x के 2 मान प्राप्त होंगे, 0 और 2। x के तो निकल आए, अब हमें y के निकालने हैं। तो अपन लोग समीकरण 3 की सहायता से x की जगह जब 0 रखेंगे, समीकरण नंबर 3 इसमें, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। और यदि x का मान 2 रखते हैं, सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो y का मान कैलकुलेशन में 2 आएगा। ये हो गई पहले नंबर का रूल कि x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, उसे 0 के बराबर रखने पर जो समीकरण मिले उनसे x और y के मान निकालो। इन मानों को एक नए नाम से जाना जाता है, क्रांतिक मान। उसके बाद अगली कंडीशन थी कि r, s और t निकालो। तो जो आपका मेन फलन था u, ये वाला u फलन का हमें 2 बार x के सापेक्ष करना है। तो हालांकि हमारा एक बार यहाँ कराया रखा था पहले से, तो इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6x। अब यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ 6y है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब आई बात किसकी, s की। तो s का मतलब होता है कि किसी भी फलन का x के सापेक्ष अगर पहले से कर लो फिर y के सापेक्ष करो, या पहले y के सापेक्ष कर लो तो x के सापेक्ष करो। तो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों फलन का। पहले फलन की अगर बात करें इसकी, इसी की, तो ये x के सापेक्ष पहले से है। अगर इसकी अपन y के सापेक्ष करते हैं तो y के सापेक्ष करेंगे तो ये 3x² है, तो इसका मान क्या होगा 0। और -6y का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -6, -6, -6। हाँ, थोड़ी त्रुटि हो गई थी। उसके बाद में अब चाहे आप y का x के रिस्पेक्ट में करके देख लो, दूसरे में चेक कर लो, तो नहीं आएगा मान। y का है, अपन को इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, इस पूरे फलन का। तो अपन को x में ध्यान रखना है, तो अपना लिखा है पहले 3y², तो इसका मतलब होता है कि अपन कर रहे x के सापेक्ष रहे, इसलिए इसका अवकलन नहीं हो सकता, तो इसका 0 हो जाएगा। और -6x का x के सापेक्ष करेंगे तो -6, मतलब हर कंडीशन में -6 आएगा। इसी प्रकार t का करेंगे तो t का तो सीधा सीधा है कि, और यहाँ वहाँ का कर नहीं सकते। जो y वाला ये फलन है आपका, इसका y के सापेक्ष 2 बार अवकलन, एक बार पहले से है, दूसरी बार इसका कर देंगे तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6y, और y के सापेक्ष कर रहे हैं और 6x लिखा हुआ है, y इसमें है नहीं, जिसका क्या हो जाएगा 0। अब अपने पास में जो बिंदु प्राप्त हुए थे, जिसको क्रांतिक बिंदु बोलते हैं, 2 बिंदु प्राप्त हुए थे x और y की, एक बार 0 0, 0 के साथ में 0, 2 के साथ में 2, ठीक है, 0 के रिस्पेक्ट में 0 मिला था, 2 के साथ में 2 मिला था। तो इन सब पर RST के मान निकालते हैं और कंडीशन देखते हैं कि किन बिंदुओं पर, किन क्रांतिक मान पर उच्चिष्ट फलन या निम्निष्ट फलन प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि बिंदु 0 0 पर अपन ने r का मान निकाला, ये वाला r का मान, तो आपने देखा कि x का मान 0, y का मान 0, हालांकि r में सिर्फ x का पद है, तो 0 रख देंगे तो r का मान 0 आ जाएगा। s का देखेंगे तो s में देखा कि कोई x y का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी मान में यहाँ कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर s का -6 का -6 रहेगा, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है, वहाँ हो गई थी। इसी प्रकार
टी में रखा तो टी में देखा कि एक्स का मान रखने योग्य नहीं है, क्योंकि एक्स सही नहीं है, वाई का मान रखेंगे तो वो 0 हो गया। उसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला, आर टी 0 है माइनस एस स्क्वायर, हालांकि -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 ही आएगा, और आगे चिन्ह माइनस का पहले से था तो ये कैसा है, ऋणात्मक, यानी 0 से छोटा होगा। और 0 से छोटा होगा तो तीसरे नंबर की कंडीशन हमने बताई थी, सबसे लास्ट वाली, तीसरे में 3 कंडीशन थी कि यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा है तो इस स्थिति में न तो फलन उच्चिष्ट होता है और ना ही निम्नस्थ होता है, यानी हमें आर चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो लिखा भी है कि ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्नस्थ। अब बात आई बिंदु 2 पर, 2 की बात करी, यानी 2x का मान भी 2 और y का मान भी 2। इससे r निकाला तो कितना आ गया 12, और s निकाला तो फिर आपको वही -6। t निकाला, t की जगह 2 रखा तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 12। अब इसका मान जैसे आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो आर टी यानी 12 12 दोनों हुआ तो 12 12 में 144, और एस स्क्वायर अगर -6 का भी वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 36, और 144 और 36 ये हो जाएंगे आपके 0, 4 3 7 1 8, और ये हो जाएगा आपका 180। 180 मान कैसा है, धनात्मक है, इसका मतलब हुआ ये 0 से बड़ा है। अब जब 0 से बड़ा होता है तो यहाँ कंडीशन देखते हैं कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है तब आर बताता है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्नस्थ। तो आर चेक करेंगे तो आर देखा कि आर का मान 12 है, यानी कैसा है, धनात्मक है, यानी ये लिखा कि वो 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो तीसरे नंबर की पहली कंडीशन के हिसाब से दिया गया जो पॉइंट है वो कैसा है, निम्नस्थ है। नमस्कार, इस वीडियो को देखें, जो भी त्रुटि आवाज़ से संबंधी या स्पीड से संबंधी जो भी हो, उसके पश्चात एक PDF फाइल भेज दी जाएगी। पहले इस वीडियो को देखना है, उस PDF फाइल के माध्यम से इसको नोट करना पूरे क्वेश्चन को। उसके बाद एक आपको प्रश्न ऐसे उच्चिष्ट निम्नस्थ का एक फलन दिया जाएगा, उस फलन को आपको हल करना है। ये मात्र बहुत कम वीडियो है, छोटी सी वीडियो है। धन्यवाद।